हेलो दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4.9। तो इसमें हम लोग बात करेंगे क्या, संगत और असंगत के बारे में, यानी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी कि कब आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो आपकी कंसिस्टेंट होगा, जब कब आप मैट्रिक्स आपकी इनकंसिस्टेंट होगा, यानी कि संगत और असंगत। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल आपको यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं दी जाएगी। यहाँ पे जो दिया जाएगा वो आपको यहाँ पे सिस्टम दिया जाएगा, यानी कि इक्वेशन की यानी कि इक्वेशन आपकी यहाँ पे 3 इक्वेशन दी जाएंगी। उन्हीं में से हमको एक मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, फिर उस मैट्रिक्स को चेक करना पड़ेगा कि ये मैट्रिक्स कैसी है, संगत है कि असंगत है, ये हमको यहाँ बताना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्वेश्चन राइट करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं, एक्चुअली कैसी कैसी चीज़ें हमको यहाँ पे यूज करनी है। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम नॉर्मल 2 इक्वेशन लिख रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा है क्या, इक्वेशन ऑफ सिस्टम, यानी कि यहाँ पे आपके इक्वेशन लिखा हुआ है, यानी कि समीकरण का निकाय समझ सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं। तो इसी तरह का आपका सिस्टम दिया जाएगा, तो आपसे बोला जाएगा ये जो सिस्टम है, यानी कि जो समीकरण का निकाय है, ये आपका संगत है तथा असंगत है। क्या है इसमें आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से हमको ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ए क्या होगा, देखिएगा जितने आपके पास चर हैं, यानी कि वेरिएबल जितने हैं, उनके आगे जो कॉन्स्टेंट जो आपके लिखे होते हैं, जो नंबर लिखे होते हैं, वही क्या, वही आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल हम ए के तौर पे यहाँ पे राइट करेंगे क्या चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। उसी तरह आप y वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। आगे कोई नंबर है तो आगे लेने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका A2 आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा B2। तो ये तो कहानी A की हो गई। अब इसमें आएगा आपका कैपिटल X आता है, और कैपिटल X क्या हो जाएगा, जो आपके पास वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, तो क्या आएगा, X और Y आ जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे बात करते हैं, एक B मैट्रिक्स की बनती है। B मैट्रिक्स क्या होगा, ये जो आपके इक्वल के बाहर जो नंबर लिखे होते हैं, ये आपकी B मैट्रिक्स हो गई, यानी कितना C1 और C2। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। अब यहाँ समझते हैं संगत और असंगत के बारे में। तो पहला पॉइंट यहाँ मैं समझता हूँ, यहाँ पे क्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जब हम इस A का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जब हम इस A का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है, जब ये 0 के इक्वल नहीं होगा। मैंने किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, उसका क्या, उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 नहीं आएगी। जब वैल्यू 0 नहीं आएगी, तब हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है कैसा है आपका, ये सिस्टम आपका संगत यानी कि कंसिस्टेंट है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, संगत। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, ये समझ गए यहाँ पे क्या, कि जब हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तब हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स, वो आपका सिस्टम कैसा है, वो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट यानी कि संगत है। अब यहाँ पे दूसरी, जैसे बाई चांस यहाँ पे डिटर्मिनेंट आपका आ गया क्या, आपका आ गया 0। ठीक है, आपका डिटरमिनेंट का आ गया आपका 0, तब आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। यानी कि जैसे आपका इस अवयव का यानी क्या डिटरमिनेंट क्या है, 0 आ जाए, तो आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए जब हम निकालेंगे, उसका मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, बी वाली मैट्रिक्स से। बी वाले जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे, जब इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, समझिएगा। जैसा अब क्या डिटरमिनेंट यानी कि ए का क्या है, 0 आ जाए, 0 आने के बाद बस तुरंत क्या निकालेंगे, हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई हम लोग मैट्रिक्स बी से करेंगे। जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपके पास मैट्रिक्स आएगी, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी, वो 0 नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्लस में आए चाहे वो माइनस में आए, कोई दिक्कत नहीं, बस 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब 0 नहीं होगी, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ जो सर सिस्टम था कैसा है, ये आपका असंगत है यानी कि इनकंसिस्टेंट है। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या, डिटर्मिनेंट जब आपका 0 के इक्वल नहीं आया, तो मतलब डायरेक्ट क्या हो गया, तुरंत संगत हो गया, वहीं क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन जैसे यहाँ पे 0 आ जाए, तो आपको निकालना पड़ेगा ए का क्या, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, जो सर हम लोग सीख चुके हैं प्रॉपर, वो चीज़ निकालेंगे। फिर हम जो यहाँ पे बी मैट्रिक्स होगी, उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जब जो भी वैल्यू आएगी वो 0 नहीं आनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होगी, तब सर वो असंगत हो जाएगा। अब समझते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, जैसे हमने एडजॉइंट सर ए निकाला, उसका हमने मल्टीप्लाई कराया क्या, उसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया बी से, आ गया क्या, 0 आ गया। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब यहाँ 0 जब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। लेकिन जैसे बाई चांस 0 आ जाए, तो यहाँ हो सकता है क्या, यहाँ पे संगत भी हो सकता है तथा असंगत भी हो सकता है। ठीक है, अब सर संगत कब होगा, संगत तब होगा जब आपके यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब यूनिक सॉल्यूशन की बात मैं करूँ, यहाँ पे प्रॉपर एक वैल्यू होगी,
यानी कि जो भी यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगी या y की वैल्यू निकलेगी वो प्रॉपर एक फिक्स वैल्यू निकलेगी, उसी को यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। असंगत का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा असंगत का मतलब मैनी सोल्यूशन, यानी कि बहुत सारे जब सोल्यूशन होंगे उसके तो हम कह सकते हैं कि वो सिस्टम कैसा होगा, वो सिस्टम आपका असंगत होगा। ठीक है, तो ये चीज़ कभी नहीं बनने वाली है आपकी, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, लेकिन प्रॉपर ये चीज़ और ये चीज़ आपको समझनी है, यानी कि ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर कभी कभी क्वेश्चन 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन आपका आता नहीं है, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। एक्चुअली ये चीज़ हम इसलिए यहाँ पे आपको समझा रहे हैं क्योंकि जब अभी हम 8 नंबर का क्वेश्चन करेंगे तो ये सब चीज़ें सिंपल से निकालनी पड़ेंगी वहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ समझ लेंगे वहाँ समझ लेंगे, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन, फिर हम समझते हैं कि ये चीज़ कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया क्या, प्रश्नावली 4.6 का। यहाँ लिखा है क्या, निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण करना है। यानी कि अब ये क्वेश्चन हमको बताना है कि ये क्वेश्चन आपका संगत है कि असंगत है। तो याद रखिए मैंने संगत के लिए क्या बताया था, मैंने कहा था सिंपल सी जो आपकी मैट्रिक्स होगी, यानी कि जहाँ से हम निकालेंगे सिस्टम से उसका निकालेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट। जब डिटर्मिनेंट आपका 0 के इक्वल नहीं होगा तो वहाँ हम आराम से कह सकते हैं कि आपका सिस्टम कैसा है, संगत है। ठीक है, लेकिन जैसे 0 आ जाएगा तब हमको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, फिर सर जो बी वाली मैट्रिक्स होगी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद जब 0 नहीं आएगी तब क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। जैसे बाई चांस 0 आ जाए तो या तो संगत होगा या तो असंगत होगा। जब यूनिक सोल्यूशन निकलेगा सर संगत, जब आपका मैनी सोल्यूशन निकलेगा तो असंगत। ठीक है, तब हम उसकी बात करेंगे, लेकिन प्रॉपर अब यहाँ समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है सर, हमको ए और बी निकालना है, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे ax = b। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ax b, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे जहाँ a क्या हो जाएगा आपका, मैंने आपसे कहा था ए क्या होगा, जो आपके पास जो वेरिएबल हैं उनके आगे जो कोफिशिएंट लगा होता है, यानी कि जो नंबर लिखा होता है वही आपका ए है। तो इस एक्स आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है सर, वो 1 लिखा जाएगा। इस लाइन में देखिए वाई के आगे कितना 2 है तो 2 लिखा जाएगा। ऐसा नहीं करिएगा एक्स वाला यहाँ 1 लिखा ये 2 यहाँ पे, ऐसा नहीं, ये सिंपल से ये जो प्रॉपर ये लाइन है वो इसी तरीके से आएगी। ठीक है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सर 2 है, 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये क्या निकाल लिया, ये हमने एक्स निकाल लिया। अब यहाँ सॉरी यहाँ ए निकाल लिया। अब यहाँ पे निकालेंगे कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स यानी कि सर जो आपके पास चर है, चर यहाँ पे क्या एक्स है तो यहाँ एक्स लिखा, वाई था तो वाई लिखा। अब आगे एक नंबर और कोई होता है वेरिएबल आपका तो यहाँ पे लिखा जाता है नीचे जेड। ठीक है, इस तरह यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ बी की, क्योंकि यहाँ बी भी आया, और बी क्या होता है सर, जो बराबर के बाहर जो नंबर लिखे होते हैं वो बी। तो यहाँ 2 और 3 लिखा है तो वैसे लिख देंगे क्या, 2 और 3। सर ये हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि अब देखिए अभी ए एक्स यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में, तो आप ए का मल्टीप्लाई करिए किससे, एक्स से करिएगा, वही चीज़ आएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग यानी कि क्या है, उसके बाद आप भी आपके क्या बराबर कर लेंगे तो चीज़ें बिल्कुल वही बनेगी। तो हमने इसको इस तरह तोड़ दिया है, लेकिन वापस जब लिखेंगे फिर से ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो हमने कोई चेंजेस नहीं किए। अब क्या करना है, ए का निकालना हमको, जैसे संगत असंगत बताना, तो ए का क्या निकालना पड़ेगा सर, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात, यहाँ पे इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जब डिटर्मिनेंट लिखेंगे यानी कि ये वाला नंबर आपको, यानी कि ये जो आपके अवयव का साइन लगा हटा देना है। यहाँ 1 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 और 3 आएगा। अब नॉर्मल क्या करेंगे, नॉर्मल सर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 × 3 माइनस ऑलरेडी लगाते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 से सर कितना आएगा 4 आएगा। 3 - 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से मिल गया क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो ये चीज़ आ गई। तो देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या 0 आई है। मैंने आपसे कहा था चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 नहीं आई है, इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम आपका संगत होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः समीकरण निकाय संगत है। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये चीज़ आप क्या करिएगा, माइंड में बिठा लीजिएगा, यानी कि ये लाइन आपको जितने भी क्वेश्चन अभी आएंगे इस तरह के आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चाहे वो क्वेश्चन आपका 8 नंबर का हो, चाहे क्वेश्चन 2 नंबर का हो, इतना काम तो आपको करना ही करना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन लिखा हमने 3rd नंबर क्वेश्चन लिया। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली 2nd नंबर जो क्वेश्चन है जो से हमने फर्स्ट किया वो सेम उसी तरह है, आप कर लीजिएगा, लेकिन 3rd नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसको देखते हैं क्या करेंगे। इससे मैंने कहा था जब सिस्टम हुआ करे तो आपको ए एक्स और बी निकालना है, तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण का ए एक्स = b के रूप में लिखा जा सकता है।
देखेंगे जहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि सर जो आपका जो वेरिएबल है उसके आगे वाला नंबर, तो यहाँ कितना है सर, यहाँ पे 1 है तो 1 आएगा, यहाँ कितना है सर 3 है तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे सर 2 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ x की बात करते हैं, x क्या होगा सर, जो वेरिएबल आपके होते हैं 2 वेरिएबल यानी x y है तो यहाँ पे x y आ जाएगा। b क्या होगा सर, जो बराबर के बाहर जो नंबर लिखे हुए हैं कितना 5 और 8, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब a का क्या निकालेंगे, a का सर हम पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यानी कि इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या नॉर्मल इसका मल्टीप्लाई से करेंगे 6 आएगा, लगाते हैं -2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे आएगा 6, तो यहाँ पे आ गया 0। तो देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब है ये संगत तो सर अभी हो नहीं सकता, अब आगे की बात बाद में देखेंगे। अब क्या निकालना पड़ेगा, जब सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है तो हम जाते हैं एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमको सर पहले निकालने पड़ेंगे क्या, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, यानी कि a11, तो -1 + 1 हो जाएगा। अब a11 की बात करेंगे, यानी सर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये लाइन चली जाएगी, ये लाइन चली जाएगी, जो बचेगा उसको सर हम यहाँ पर राइट कर देंगे। ठीक है, -1 + 1 कितना आएगा, -1 का सर हो जाएगा स्क्वायर इंटू 6 हो जाएगा। यहाँ मैंने कहा था जब यहाँ सम हुआ करे पावर तो माइनस का हमेशा कितना पॉजिटिव आता है, यहाँ पर हो जाएगा 6, तो 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे आएगा 6। ठीक है, तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी। -1 यहाँ निकालेंगे 1 + 2 हो जाएगा। अब आते देखिए पहली रो दूसरा कॉलम, यानी कि आपका आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लिया जाएगा 2, -1 कितना हो जाएगा, पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा, इंटू 2 चलने दीजिए, पावर आपकी विषम आ गई, यानी कि आएगा -1, यहाँ पे आएगा 2, कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा। अब निकालते हैं हम लोग a21, यानी कि -1 की पावर 2 + 1। अब देखिए यहाँ पे a21 यानी कि ये लाइन दूसरी रो पहला कॉलम, तो यहाँ पे आएगा कितना 3 आ जाएगा, तो यहाँ राइट करते हैं 3, -1 की पावर कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ भी आ जाएगा कितना 3, तो कितना आ जाएगा -1 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -3। अब निकालते हैं कितना a22, यानी कितना -1 की पावर कितना हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा। अब देखिए इधर दूसरी रो दूसरा कॉलम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा -1 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, पावर कितनी है सम है सर आएगा प्लस में, यहाँ भी आ जाएगा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे कोफैक्टर आपके निकाल लिए। ठीक है, अब हमको निकालना एडजॉइंट ए, तो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए = यहाँ पे a11 a12 a21 a22 का परिवर्त करते हैं। ठीक है, परिवर्त करना ना भूलिएगा, नहीं वरना क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा यहीं पे। तो a11 की वैल्यू कितनी आई आपकी 6 आई, वो हमने राइट करी। a12 की वैल्यू कितनी आई -2 आई, तो -2 हमने राइट करी। a21 की वैल्यू कितनी आई -3 आई, तो -3 राइट करी। a22 की वैल्यू 1 है तो 1 राइट करी। ठीक है, बस चीज़ें समझते रहिएगा। अब थोड़ा सा परिवर्त कर देते हैं तो एडजॉइंट ढंग से निकाल आएगा आपका। ठीक है, तो एडजॉइंट = परिवर्त करेंगे, मतलब क्या रो वाले को मैंने बताया था कॉलम में चेंज करना, तो ये वाला रो आज आपका कहाँ जाएगा कॉलम में जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा। ये वाला रो आपका कहाँ जाएगा कॉलम में जाएगा, यानी कि ये चीज़ आ जाएगी। तो सिंपल सा ये बना। तो हमने निकाल लिया कि एडजॉइंट ए भी निकाल लिया। अब काम क्या करते थे, एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई हम लोग करते थे किससे सर बी से करते थे। ठीक है, एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई हम लोग करते थे बी से। चलिए अब देखिए यहाँ पे एडजॉइंट ए ये है, तो यहाँ पे राइट करते हैं 6 - 2 -3, यहाँ पे आ जाएगा 1। और बी आपकी क्या है, बी देखिए यहाँ पे ये हमने बनाया था, यहाँ कितना आएगा 5 8 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से लिखा जाएगा रो में, तो 6 का मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30 आ जाएगा। और यहाँ पे -3 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे माइनस का आ जाएगा 24। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा -2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे आएगा -10, यहाँ आ जाएगा +8 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 30 में से 24 जाएगा सर 6 बचेगा, -10 में से 8 जाएगा, -2 बचेगा। तो ये क्या निकला, ये आपका निकला एडजॉइंट A × B। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से दिख रहा है कि क्या जो भी वैल्यू एडजॉइंट A B की आ रही है वो सर 0 के बराबर नहीं आ रही, यानी कि सर ये कंडीशन हमको पता चल गई कि एडजॉइंट A.B जो भी आया है क्या है वो 0 के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या, अतः समीकरण निकाय असंगत है।
ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें इतनी करनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा जब से 0 के बराबर यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा संगत, लेकिन 0 के बराबर आ गया तो आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, फिर बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा 0 के बराबर तो नहीं है जो आने वाली मैट्रिक्स। अब 0 के बराबर कब हो सकती है, यहाँ भी 0 होता है, जहाँ भी 0 होता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका असंगत हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके कभी कभी देखे जाते हैं, हमेशा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कभी कभी आपके 2 नंबर के आते हैं। तो बस आप कॉन्सेप्ट समझते हुए चलिए, क्वेश्चन वहाँ कोई भी आएगा, कैसा भी आएगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब चाहे वो 3x3 की मैट्रिक्स बने, यानी कि यहाँ पे चाहे एक इक्वेशन और बना दी जाएगी तो यहाँ भी एक आपके नंबर बढ़ जाएंगे, उसी तरह चीज़ें चलेंगी। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आई होंगी, समझ गए होंगे संगत क्या होता है, संगत क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ प्रोसेस का यहीं पर आप इसको एंड करते हैं। बचे हुए क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है क्वेश्चन में, जो आपको नोट्स दिए जाते हैं वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। तो क्वेश्चन लिखा गया निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, आपको 8 मार्क्स का या तो ये क्वेश्चन आता है या सिंपल सा आपका एक अवयव दिया जाएगा, वहाँ कहेगा उसका इनवर्स निकालिए, ठीक है। तो वो 2 क्वेश्चन आपके, चाहे वो 8 मार्क्स का है चाहे ये 8 मार्क्स का है, कभी कभी देखा जाता है क्या दोनों क्वेश्चन भी आपके पेपर में रखे होते हैं। तो आपको चूज़ करना पड़ता है कौन सा आप करें, ठीक है। और दोनों चीज़ें आपको आती रहती हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सर हमको अवयव विधि से हमको x और y जो आया है, जितने भी यहाँ पे वेरिएबल होंगे, अभी यहाँ पे 2 वेरिएबल आया है, लेकिन 8 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे 3 वेरिएबल होते हैं। तो हमको वहाँ पे x y z की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है। बहुत आसान है, जितनी भी चीज़ इसमें यूज होगी निकालने में, सारी चीज़ें आपने निकाल चुके हैं, ठीक है। अब आप ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके बारे में आपको पता नहीं, पर थोड़ा सा मुझे समझाना है कि कैसे कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है 5x + 2y = 4, यहाँ लिखा है 7x + 3y = 5, ये चीज़ है। तो अब क्या करेंगे, इस सिस्टम को पहले हम a, x और b के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ राइट करेंगे क्या, समीकरण निकाय ax = b के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं क्या सर, जो वेरिएबल है यानी कि जो चर है उनके आगे वाले नंबर। तो यहाँ कितना है, यहाँ सर 5 है, यहाँ सर 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, ये आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे x। अब x क्या हो जाएगा देखिएगा, x यानी कि जितने सर वेरिएबल होते हैं वो आते हैं, यानी कि x y 2 लोग थे तो 2 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, b सर जो इक्वल के बाहर जो नंबर लिखा होता है वो आ जाएगा, यानी कि यहाँ 4 लिखा है, यहाँ आपका 5 है तो ये 4 और 5 आ जाएगा। इतनी चीज़ हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, अब लिखना है अब ax = b, ये है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हम x की वैल्यू निकालें तो a को कहाँ भेजना पड़ेगा, a सर डिवाइड में आएगा। जब डिवाइड से हम a को ऊपर भेजेंगे तो पावर क्या हो जाएगा सर, पावर आपकी निगेटिव हो जाएगी। तो यानी कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ax b, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ठीक है। ये चीज़ नहीं समझ में आई, थोड़ा सा इधर समझिएगा। क्या यहाँ जैसे लिखा है क्या, ax = b लिखा हुआ है आपका, तो x की वैल्यू हमको निकालनी है, मतलब जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हम लोग अकेला रखते हैं, ठीक है। तो a को कहाँ भेजेंगे सर, a आएगा यहाँ पे, यानी कि अपॉन में हो जाएगा। अब यहाँ पावर कितनी, पावर अभी सर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो ये जब इसको ऊपर भेजेंगे तो पावर क्या हो जाती है सर, पावर आपकी निगेटिव हो जाती है। तो वही चीज़ तो हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है वही चीज़ सेम, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ बन गई, तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। तो यहीं से आपको क्या निकलेगा, x y का मान निकलेगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, जो रिक्वायरमेंट है सर, b तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अब हमको a से क्या निकालना पड़ेगा, a इनवर्स निकालना पड़ेगा। a इनवर्स हम सर निकाल चुके हैं, क्या हमको सर निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा, फिर सर एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा, दोनों को भाग देंगे तो वहाँ से a इनवर्स आएगा। तो यहाँ पहले निकालते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। तो जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो इसको सर डिटर्मिनेंट चेंज करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। चलिए यहाँ देखिए, 5 को मल्टीप्लाई 3 से सर आएगा 15, माइनस लगाया 7 का गुणा 2 से सर आएगा 14, ठीक है। तो यहाँ पे 15 में से 14 जाएगा सर, 1 बचेगा, यानी कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ a आया वो कितना आया, 1 आ गया। अब निकालेंगे क्या हम लोग, एडजॉइंट a। तो एडजॉइंट a के लिए हमको क्या चाहिए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यानी कि सर कोफैक्टर चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा a11, यहाँ लगाएंगे -1 की पावर कितना हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। अब a11 की हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, बचेगा सर 3। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो -1 यहाँ पे हो जाएगा सर स्क्वायर, तो यहाँ लगाते हैं 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 चल रहा 3, यहाँ पे 1 × कितना हो जाएगा, 1 × आपका 3 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3 आ जाएगा। फिर निकालते हैं सर क्या, हम निकालते हैं a12 -1 की पावर कितना हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा। अब देखिए पहली रो दूसरा कॉलम कितना आया, 7 आया, तो यहाँ पे हो जाएगा 7।
तो -1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा कितना 7, तो कितना आ जाएगा -1 इंटू हो जाएगा 7, कितना आ जाएगा -7। फिर हम निकालते हैं क्या, a21 निकालते हैं, यानी कि -1 की पावर कितने हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ 7 की बात, अब देखिए यहाँ पे 2 1, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम कितना हो जाएगा, ये चीज़ आपके आ जाएगी 2 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ चल रहा है 2, यहाँ आ जाएगा -1 इंटू 2, यानी कि -2 आ जाएगा। ये a21 हमने निकाल लिया। अब इधर यहाँ निकालेंगे क्या, a22 निकालेंगे, तो a22 ठीक है, यानी दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 हो जाएगा। अब इधर ध्यान से देखिए, दूसरी रो दूसरा कॉलम कितना हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा 5, -1 की पावर कितना हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, 1 की पावर -1 की पावर 4 यानी कि 1, यहाँ आएगा 5 को मल्टीप्लाई 1 से आएगा 5। तो हमने जितने कोफैक्टर ज़रूरत थी हमने निकाल ली। अब क्या निकालना है सर, एडजॉइंट ए निकालना है। सर एडजॉइंट ए का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, एडजॉइंट ए इक्वल टू a11 a12 a21 a22, ठीक है, उसका करेंगे हम लोग परिवर्तन यानी कि ट्रांसपोज। चलिए अब यहाँ पे देखिए a11 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, a12 की वैल्यू रखेंगे, a21 की वैल्यू, a22 की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे 3 है तो 3 रखा, यहाँ -7 है तो -7 रखा, यहाँ -2 है तो -2 रखा, बाकी यहाँ 5 था यहाँ पे 5 रखा। अब करेंगे क्या, हम लोग करेंगे परिवर्त, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, अब इस रो को क्या भेजना है कॉलम में, ठीक है, क्योंकि परिवर्त करना है आपको, यहाँ आएगा -3 -7 -2 5। हमने निकाला क्या एडजॉइंट ए। तो हमको चाहिए क्या सर, हमको चाहिए यहाँ पे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला कितना होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमने निकाली 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब एडजॉइंट ए कितना निकाला है, तो यहाँ पे 3 -2 -7 5, ठीक है। अब देखिए 1/1 करेंगे, आएगा सर 1 का मल्टीप्लाई जाएगा इसमें कर देंगे, आएगा यही मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया, ए इनवर्स इक्वल टू आपका आ गया 3 -2 -7, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये चीज़ बन गई। अब ध्यान से देखिएगा, ए इनवर्स निकाल लिया। अब क्या करें, समीकरण 1 में जाके ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स वैल्यू रखते हैं और बी की जगह बी वैल्यू रखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वहाँ से हम लोग एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ क्या चल रहा है, एक्स इक्वल टू चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स की जगह हम लोग ये वाली मैट्रिक्स पहले रख देते हैं, यानी कितना 3 -7 -2, यहाँ आएगा 5। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है बी, तो बी की जगह बी वाली मैट्रिक्स रखते हैं, कितना 4 आएगा और 5 आ जाएगा। अब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से, यानी 3 का मल्टीप्लाई 4 से, सर आएगा 12, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे सर आएगा -10, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे आएगा सर -28, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे आएगा सर +25, ठीक। अब ये x क्या था, ये x सर ये तो था स्मॉल x y, इसकी जगह हम लोग लिख देंगे क्या, इसकी जगह लिख देंगे x y लिख देंगे, तो यहाँ लगाएंगे इक्वल। अब इधर ध्यान से देखिएगा, 12 में से 10 जाएगा सर, यहाँ बचेगा 2, -28 में से 25 जाएगा, आएगा -3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर कितना है 2 × 1 की मैट्रिक्स है, यहाँ भी सर 2 × 1 की मैट्रिक्स है, यानी कि सर इधर वाले पहले से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, जो कि आपको हल करना था। हल मतलब जो x y है उन्हीं की वैल्यू निकालनी है। तो नॉर्मल हमने चीज़ें निकाल ली। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। तो ये प्रोसीजर आपको समझाने के लिए था, ये मन नोट डाउन करिएगा। आपको करना क्या है, आपको ये यहाँ से लेके ये काम करना है, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, चाहे यहाँ पे 3 × 3 की मैट्रिक्स हो, चाहे जो भी मैट्रिक्स हो, नॉर्मल हम कर लेंगे। तब हम करते हैं इसका क्या, 3 × 3 की एक प्रॉपर यानी कि 3 सिस्टम लेंगे या 3 इक्वेशन लेंगे, उसके हम निकालेंगे क्या, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे और अच्छे से समझेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ये तो नॉर्मल नहीं पूछा जाता, लेकिन सेम फॉर्मेट इसी तरीके से आपका आता है। जो क्वेश्चन अब आएगा आपका 8 नंबर का, वो हम करने जा रहे हैं।
तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 हमने यूज किया, ठीक है। अब बाकी जो भी क्वेश्चन हमने छोड़े हैं वो क्वेश्चन सेम उसी प्रोसीजर से लगेंगे, आप ट्राई करिएगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = 3। तो यहाँ पे क्या है, ये जो भी यहाँ पे 3 वेरिएबल आए हैं, यानी कि सर यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी क्या, वो 3 × 3 की बनेगी, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपका 8 नंबर का पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। अब सेम वही प्रोसीजर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखा जा सकता है। सेम वही लाइन लिखेंगे, तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं। हमने यहाँ पे लाइन लिख दी, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे लिखना है सर a, तो a मैंने क्या बताया था कि सर जो वेरिएबल के सामने जो नंबर होते हैं वही आपके a होते हैं, ठीक है। तो यहाँ वेरिएबल के सामने क्या है सर, यहाँ 2 है तो यहाँ आएगा 2, यहाँ सर 3 है आएगा 3, यहाँ पे सर 3 है तो आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 - का 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सर चल रहा है 3, यहाँ चल रहा है -1, यहाँ पे आ रहा है -2, तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ बात करते हैं सर x की, तो मैंने x बताया था जितने वेरिएबल होंगे वही आपका x, यानी कि यहाँ 3 लोग हैं तो सर यहाँ लिखा जाएगा x y z हो जाएगा, ठीक। अभी क्या करते थे, अभी सर 2 लोग थे तो ये z नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ पे आया तो यहाँ लिखना पड़ेगा। अब यहाँ b की बात करते हैं, b के बाद क्या होता है सर, जो इक्वल के बाद जो नंबर लिखा होता है वही आपका क्या होता है, b होता है, यानी कि यहाँ 5 आएगा, यहाँ -4 आएगा, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोसीजर समझ में आया होगा। अब क्या निकालना है हमको सर, हल करना है। हल करने का मतलब क्या, यानी कि हमको x y z की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, अब यहाँ लिखेंगे अब ax = b, तो यहाँ से हम जब x की वैल्यू निकालेंगे, जब ये हमने बताया क्या करना पड़ेगा सर, a को उधर भेजना पड़ेगा, यानी कि a इनवर्स में बदल जाएगा, = b आएगा, यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। तो ये चीज़ बनी। अब क्या निकालना पड़ेगा, अब a का निकालना पड़ेगा हमको, a इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ वैल्यू रखेंगे, फिर दोनों का गुणा करेंगे a इनवर्स और b का, जो आएगा वही आपका x y z की वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ लिखेंगे क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो इसको भी हमको डिटर्मिनेंट चेंज करना पड़ेगा, कितना 2 3 3, बाकी सब हमको ऐसे राइट कर लेते हैं इसको, यहाँ पे इसको राइट कर दिया, ठीक। अब क्या करना है, सिंपल सा वही काम करें, चाहे आप r1 के सापेक्ष विस्तार करें, चाहे आप c1 के सापेक्ष विस्तार करें। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे r1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, तो कितना आएगा, यहाँ पे सर 2 होगा, ये चीज़ लगाएंगे तो ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, बचेगा इतना नंबर, ये हम यहाँ राइट करेंगे कितना, -2 - 1 -2, तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर यहाँ सर क्या, यहाँ सर प्लस, यहाँ क्या होता है माइनस, तो यहाँ लगाएंगे माइनस का सर 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। देखिए ये लाइन जाएगी, मैंने कहा था जिस लाइन में वो नंबर होता है वो लाइनें रिमूव हो जाती हैं। यहाँ पे ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, कितना आएगा 1 3 आएगा, 1 - 2 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 3 1 - 2, ये चीज़ हो जाएगी। प्लस का लगाते हैं सर 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए इधर देखिए, ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कितना 1 3 -2 -1, ठीक है। मैंने आपसे कल लास्ट क्लास में बताया था प्रॉपर, क्या मैंने ये बताया था आपसे क्या, कि जो चीज़ आप यहाँ राइट करते हैं वो देख लीजिए नंबर आपके रिपीट हो रहे होंगे। जैसे यहाँ पे देखा -2 -1 लिखा, तो यहाँ पे देखिए -2 -1 आया, 2 बार आया ये नंबर। वहाँ 1 -2 यहाँ लिखा तो देखिए यहाँ भी नंबर आया हुआ है, और 1 3 यहाँ लिखा तो यहाँ भी 1 3। जब आपके नंबर रिपीट हो रहे हो, मतलब 2 बार एक नंबर आ रहा हो, इसका मतलब आप सही कर रहे हैं, कोई गलती वहाँ पे नहीं, तो बिल्कुल ये चीज़ आपकी करेक्ट है। तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी कि ये चीज़ डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखते हैं, यहाँ लिखा जाएगा 2। चलिए इधर ध्यान से देखिए, -2 सर 4 हो जाएगा, लिखते हैं यहाँ पे, ऑलरेडी लगाते हैं माइनस, यहाँ आएगा माइनस का 1, यहाँ हो जाएगा सर प्लस का 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, यहाँ लिखेंगे 3। अब आते हैं यहाँ पे -2, 1 का मल्टीप्लाई आएगा -2, यहाँ लगाते हैं सर माइनस, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे आएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 3, प्लस यहाँ पे सर 3 लिखते हैं ये वाला, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे सर आएगा माइनस का 1, ऑलरेडी लगाते हैं यहाँ माइनस, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे सर माइनस का 6, यहाँ हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। चलिए इधर देखिए, यहाँ 5 होगा, 5 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे सर हो जाएगा 10, है ना। यहाँ आएगा माइनस का 5, और -5 को मल्टीप्लाई -3 से करेंगे आएगा प्लस का कितना, प्लस का आ जाएगा -5 प्लस यानी कि 15 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 15। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ बचा 5, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 को गुणा 3 से करेंगे सर यहाँ भी हो जाएगा 15, और 15 15 30, 30 10 40, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आपका निकला वो कितना निकला सर, वो निकला 40।
ठीक है, क्योंकि इनवर्स निकालने के सर डिटरमिनेंट निकालना तो जरूरी है, प्रॉपर ये चीज़ हमने निकाल ली। अब क्या निकालेंगे सर, अब हमको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए होता है, तो एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए के लिए क्या निकालना पड़ेगा सर, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और कोफैक्टर निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है। थोड़ा सा हम इसको यहाँ करेंगे फास्ट तरीके से, फिर उसके बाद हम चीज़ें आगे क्लियर करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए कोफैक्टर सारे राइट कर लिए। अब क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको रब करूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा क्या, एडजॉइंट ए लिखूंगा, उसके बाद सारे नंबर यहाँ पे जिनकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करें। तो यहाँ हमने एडजॉइंट ए का फॉर्मूला राइट किया। ठीक, अब देखिए A11 हमने निकाला, सारी वैल्यू हमने निकाली। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो A11 की वैल्यू कितनी है, A11 की वैल्यू जो आपकी निकाली थी कितनी निकाली, 5 निकाली, 5 रखा हमने। A12 की वैल्यू वो भी सर 5 है, तो वो भी 5 रखते हैं। A13 वैल्यू वो भी आपकी 5 है, ठीक है, हमने राइट कर दी। अब बात करें A21 की वैल्यू, A21 की वैल्यू कितनी निकाली, 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। A22 की वैल्यू सर माइनस का 13, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 13। A23 की वैल्यू कितनी आ गई, और सर 11, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 11। ठीक है, अब A31 कितना निकाला हमने सर 9, तो 9 रख देंगे। A32 कितना हो जाएगा, A32 आपका हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 राइट कर देते हैं। A33 कितना हो जाएगा, A33 आपका हो जाएगा -7, तो यहाँ -7 आ जाएगा। क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ पे आएगा कितना, एडजॉइंट ए। तो यहाँ पे क्या ट्रांसपोज, यानी कि रो वाले कहाँ भेजना है, कॉलम भेजना है, यानी कि यहाँ 5 5 5 आ जाएगा। उसी तरह इस वाली रो को कहाँ भेजना है, कॉलम में भेजना है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस का 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ बात करें कितना, 9 1 माइनस का 7, तो हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाला एडजॉइंट ए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको भी रब करना चाहूँगा, तभी हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बिहाफ पे हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो एडजॉइंट इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता था 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ फॉर्मूला होता था। 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकाला था, हमने निकाला था सर 40, तो यहाँ रख देंगे कितना, 40 रख देंगे। और यहाँ पे एडजॉइंट ए कितना निकाला, ये ऊपर लिखा है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे कितना, 5 5, उसके बाद 3 माइनस का 13, यहाँ पे आ जाएगा 11, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 9, प्लस का 1 है, तो ये आपका प्लस का 1 रहेगा, यहाँ माइनस का 7। ठीक है, तो यहाँ पे निकाला है ए इनवर्स। अब क्या होगा, आप थोड़ा सा काबिल लोग होंगे, काबिल लोग कहने का मतलब क्या होगा, बस इसको सर इसको अंदर भेज देंगे। ठीक है, यानी कि 5/40 लिख देंगे, 3/40 लिख देंगे, इस तरह लिख देंगे। अब यहाँ पे इसका अंदर करने का मतलब नुकसान ये होगा कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आप ज़्यादा कर रहे हैं। ज़्यादा करने का मतलब क्योंकि अभी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किससे होगा, b से करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम b से करेंगे तो जब जैसी जब चीज़ें जाएंगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे सर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि हमको बचना है। तो क्या करेंगे, इसको जैसे ये बाहर लिखा है इसको हम लोग बाहर रखेंगे, पहले हम लोग इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, उसके बाद हम लोग इसको अंदर भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमको पता है क्या समीकरण 1 क्या थी, तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या थी आपकी, यहाँ लिखा था x = ए इनवर्स b, समीकरण 1 थी। अब ए इनवर्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली, ए इनवर्स की वैल्यू हमने ये निकाली, कितना हो जाएगा 1/40, कंप्लीट पूरा रखते हैं कितना, 5 5 5 आ जाएगा। उसके बाद 3 माइनस का 13, यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 9, 1 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू मैंने बताया था क्या, जो सर इधर लिखा होता है प्रॉपर वो चीज़ हो जाएगी, और मैंने अलग से निकाला भी था, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे एक्स चला तो एक्स चलने दीजिए। अब हम थोड़ा सा इसको रफ करेंगे, फिर चीज़ें हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको याद है क्या, 5 - 4 लिखा था, यही तो हमने लिखा था, आपने मिटा दिया। तो मिटा दिया था, वो तो गायब हो गया, उनके तो सर पहले पेज में लिखा होगा, लेकिन अब ये चीज़ हमको यहाँ लिखनी तो बता दिया हमको भैया। भाई बोर्ड छोटा पड़ जाता है अभी, ये तो चलो ठीक है, अभी जब इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो देखो फिर जब आफत होगी इतना रफ करना पड़ेगा कि। तो यहाँ लिखा x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, x लिखेंगे। 1/40 था तो 1/40 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 40 का आपको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है अभी, क्योंकि अब पहले इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हम अंदर भेजेंगे। अब क्या होगा, देखिए इस रो का मल्टीप्लाई हमको इस कॉलम से करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा रो में। तो मैंने आपसे कहा था जब आपके सामने उल्टी सीधी मैट्रिक्स आए, उल्टी सीधी का मतलब क्या कहते हैं, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ और हो, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ और। इसका ऑर्डर कितना है सर, इसका ऑर्डर जो है वो सर 3x3 है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर कितना है सर, इसका 3x1 है।
तो मल्टीप्लाई सर ये नंबर सेम है तो मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। मैंने आपसे कहा था मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा सर, इधर वाला जो पहला नंबर होता है वो, इधर वाला जो नंबर होता है वो, यानी कि 3x1 की जो मैट्रिक्स आने वाली है, यानी कि उसमें 3 रो होंगी और 1 कॉलम होगा। तो आप ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इस सब आपको समझाने के लिए था, बस उसको समझ लीजिए, कहानी खत्म। अब करते हैं इधर, देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई 5 से सर आएगा 25 आएगा, ठीक है। उसी तरह फिर 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, आएगा सर -12। उसी तरह 9 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, आएगा सर 27। अब बात करते हैं 5 का मल्टीप्लाई इससे 5 से करेंगे, फिर से आएगा सर 25। यहाँ पे करेंगे 13 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13 चौको 52 होता है, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा सर, प्लस का 3 आ जाएगा। उसी तरह 5 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, आएगा 25। उसी तरह यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई से करेंगे, माइनस का हो जाएगा 44। और यहाँ पे करेंगे 7 का मल्टीप्लाई 3 से, माइनस का हो जाएगा कितना, माइनस का हो जाएगा 21। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा x = 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले क्या करेंगे, पहले सर इन दोनों नंबर को आप ऐड कर दीजिए या आप इन दो पहले माइनस कर दीजिए, उसके बाद आप लिखेंगे। ये करेंगे 27 में से 12 जाएगा, जब 27 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, 15 बचेगा। और 15 को जब 25 से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40, वो लिख दिया हमने। अब यहाँ क्या करेंगे, पहले इन नंबर को जोड़ते हैं, यानी कि 3 2 5 5 5 10, यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा, हासिल आया 1। 5 2 7 7 1, यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ माइनस वाले नंबर, ये दोनों पहले नंबर ऐड होंगे, उसके बाद इसके साथ ये सब्ट्रैक्ट होगा। ये आप क्या करिए, 25 में से पहले 21 जाएगा, कितना आएगा, प्लस का 4 बचेगा। प्लस का 4 में से 44 जाएगा, कितना आएगा, माइनस का यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी नंबर आया वो आपका 40 से आराम से भाग दे सकते थे। अब आप यहाँ भाग देते तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे आपका बटे में आता। बाद में आप क्या करते, यहाँ पे आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ता, जो कि टाइम देना पड़ेगा ज़्यादा आपको। तो यहाँ देखिए, यहाँ नॉर्मल नंबर आ गया। अब क्या करेंगे, 40 का मल्टीप्लाई इन सभी नंबर से आराम से कर देंगे। तो यहाँ याद रखिए, यहाँ x की जगह क्या लिख सकते हैं, x की जगह मैंने आपसे कहा था पहले क्या लिखा था, मैंने कहा जितने वेरिएबल होते हैं वही आपका x की जगह हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ पे आपका z हो जाएगा। इक्वल लगाया। अब इस 40 क्या करना, अंदर भाग देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 बटे हो जाएगा 40। उसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, 80 बटे हो जाएगा 80। यहाँ पे आएगा कितना, माइनस का 40 बटे यहाँ पे हो जाएगा 40। चीज़ें आ गई। अब देखिए, अब 40 से 40 कट जाएगा, कितनी बार में जाएगा, बिल्कुल सही बात। यहाँ कितना है, 1 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। तो ये क्या हो गया, इधर आपका चल रहा है x, यहाँ पे y, यहाँ पे z चल रहा है। ध्यान से देखिए, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स ये भी है वही ऑर्डर ये भी, यानी कि ये भी सर 3x3 का, सॉरी 3x1 का है, ये भी आपका 3x1 का है। तो यानी कि ये वाला जो नंबर होगा वो डायरेक्ट इसके 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1। तो यही आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें हमने नहीं कराए हैं प्रॉपर, वो सब क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे। लेकिन पहले आप अपने आप से उसको ट्राई करिएगा। जब चीज़ें आपको नहीं क्लियर होंगी तब जाके सिर्फ उसको देखना है, लेकिन करना अपने आप से। जब तक आप अपने आप से चीज़ें नहीं करेंगे, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में कैलकुलेशन की थोड़ी सी मिस्टेक होती है, बाकी कोई चीज़ मिस्टेक नहीं होती है। आपको भी पता रहेगा कि हमको ये काम करना है, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो क्वेश्चन कहाँ से लग जाएगा। तो आप करना है क्या, कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आपका कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।